नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी कांग्रेस में डिनर पॉलिटिक्स को लेकर। जी हां, कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स ने प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के दो दिग्गज नेता कमलनाथ और उमंग सिंगार ने कांग्रेस विधायक और नेताओं को डिनर पर बुलाया है। हालांकि यह डिनर दो अलग अलग दिन पर रखा गया है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि डिनर पार्टी में विधानसभा में बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इस पर मंथन होगा या फिर आपसी मनमुटाव को दूर किया जाएगा। सवाल तो ये भी है कि कमलनाथ के डिनर पार्टी की मायने आखिर क्या निकाले जाएं। तो चर्चा आज इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस में डिनर पॉलिटिक्स, कौन से मुद्दे होंगे फिक्स। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस विधायकों और नेताओं को डिनर पर बुलाया। यूं तो हर सत्र से पहले इस तरह की परंपरा निभाई ही जाती है, लेकिन इस बार की डिनर पार्टी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्योंकि ये डिनर पार्टी को दो अलग अलग दिन पर रखा गया है। उमंग सिंगार 15 दिसंबर को ये पार्टी देंगे, तो कमलनाथ ने 16 दिसंबर को नेताओं और विधायकों को खाने का न्योता दिया है, जिसका आयोजन कमलनाथ के बंगले पर ही किया गया। जाहिर है कि इस डिनर पार्टी में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति भी तय की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इन डिनर पार्टी को लेकर अपने अंदाज में जवाब दिया। निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, अपने विधायकों के साथ सत्र के पहले मंत्रणा होती है, रणनीति बनती है। और मध्य प्रदेश में विधायकों के पास बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। उन सब की पूरी तैयारी है। आने वाले सदन में आप देखेंगे कि कांग्रेस और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेगी। कांग्रेस भी मान रही है कि इस पार्टी में सरकार को विधानसभा में घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। लेकिन अब कांग्रेस की इस डिनर पार्टी पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने तंज कसा। वो कमलनाथ की ओर से विधायकों को डिनर पर बुलाने पर उनको और कांग्रेस को घेर रही है। क्या कुछ बीजेपी ने इस डिनर पार्टी पर कहा, वो सुनिए। उमंग सिंगार जी ने सबको विधायकों को भोजन पर आमंत्रित किया है और वहां कमलनाथ जी ने भी ऐसा ही एक कार्यक्रम अलग से रखा है। तो स्पष्ट और साफ है कि इन लोगों की आपस में तकरार बहुत है, आपसी असमंजस बहुत है, इनके विचार मिल नहीं पा रहे हैं और उसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमें उनकी कार्यप्रणाली पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये विनाश की ओर धकेलती हुई कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाना समझ आता है, लेकिन कमलनाथ की ओर से विधानसभा सत्र से पहले इस पार्टी के मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमलनाथ ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने प्रदेश की सियासत को गुड बाय नहीं कहा, या यूं कहें कि वो प्रदेश कांग्रेस में अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की इस डिनर पार्टी पॉलिटिक्स में क्या रणनीति बनकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और 15-16 को स्वागत उमंग सिंगार और कमलनाथ भी करेंगे अपने विधायकों का। तो इस डिनर पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए, क्योंकि 13 तारीख को सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, मोहन यादव सरकार का, और शीतकालीन सत्र। और 16 तारीख को कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की बात भी की है कि विधानसभा का घेराव होगा, 50,000 लोगों को जुटाने की बात है, तमाम सारे मुद्दे होंगे। और उसके पहले 15 तारीख की रात क्या केवल रणनीति इसी पर होगी या आगे की कुछ बात होगी, या केवल एक सहज कि ठीक है सारे विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं तो एक डिनर उनके साथ हो ही जाए। मनोज जी, मोटे तौर पर जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो इस तरह की जो है परंपराएं निभाई जाती हैं कि नेता प्रतिपक्ष है या सरकार की ओर से भी कई बार विधायकों को बुलाया जाता है
मुख्यमंत्री दल की निवास बैठक में के कई नाम बार देखा जी। मुख्यमंत्री निवास पर। तो और ये रहता है कि भाई हम आने वाले समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करें और किस प्रकार से जनता की समस्याओं को उठाएं। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी तो शायद उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन प्रदर्शन है। बिल्कुल। तो अब वो सारे प्रदर्शनकारियों को बुला रहे हैं या कुछ विधायकों को बुला रहे हैं, विधायकों को अकेले को बुला रहे हैं, तो प्रदर्शनकारियों को क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। और कमलनाथ जी तो भाई उद्योगपति हैं बहुत बड़े वाले, तो इसलिए वो चाहे तो पूरे पूरे जो है प्रदर्शनकारियों को भोजन करा सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति का एक अपना, लेकिन उसके लिए एक आपको लग रहा है कि इतने ही प्रदर्शनकारी आएंगे जितने उनके बंगले में आ जाएंगे? क्योंकि संख्या तो 50,000 और उसके लिए तो फिर लाल परेड जैसा बड़ा मैदान चाहिएगा या जम्बूरी। नहीं इतने तो खर नहीं आएंगे, 50,000 तो संख्या कही जाती है, 2 4 लेकिन 5 क्या हजार कितनी आते आएंगे हैं। कि जो इतने उनके बंगले में समझ आए? आप बंगले के बाहर टेंट लगा सकते हैं, वो आगे उस वाले रोड पर। भाई भारत भवन वाला जो रोड है वो ब्लॉक कर दें। भाई लोगों को भोजन ही तो कराना है, कौन सा जो है वहाँ परमानेंट जो है स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन भाई ये तो कमलनाथ जी को तय करना है। हम तो भाई सलाह ही दे सकते हैं और उनके पक्ष में बिल्कुल। माहौल बना सकते हैं कि भाई जो है आप भोजन कराइए, ताकि आपकी जो भाजपा के साथ जो आपका एक रिश्तेदारी बन रही थी वो टूट गई और आप जो है उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत में है। कांग्रेस आप पर विश्वास नहीं कर रही है, राहुल गांधी आपकी रोटी खाने के बाद भी लेकिन एक आपका कुछ संकट नहीं हो कर रहा है ना, पाए। तंबू पीछे की तरफ लगा दिया तो सीएम मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा, फिर एक गलत मैसेज जाएगा। नहीं, पर एक मनोज जी और बात भी बड़ी है कि जब राहुल गांधी रोटी खा के चले गए इनके घर पे, तो उनने ही कुछ नहीं दिया तो ये विधायक क्या दे देंगे। ये बहुत पॉलिटिकल समझने वाली बात है। जी। और कमलनाथ जी तो अब सदन में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि लंबे समय से तो सदन में आते ही नहीं है। तो अब वो आएंगे क्या, छुट्टी मांगेंगे क्या, तो ये वो तो बहुत सी नेता बातें हैं। प्रतिपक्ष रहते हुए कह चुके कि मैं सदन में क्यों समय खराब करने आऊं, क्यों बकवास सुनने आऊं मैं यहाँ, ये कह चुके हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड सदन में। नहीं अब ठीक बात है, ये उनके द्वारा, इतने बड़े नेता के द्वारा कही जाने वाली बात को हम सब लोगों को भी बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये विधानसभा की जो डिबेट हो रही है, विधानसभा में जो पॉलिटिकल प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक सेलेक्टेड इश्यूज के ऊपर जो है पॉलिटिक्स की जा रही है, ये सच में बकवास तो कही जा सकती है। कमलनाथ जी गलत नहीं कह रहे। वे आप सत्ता पक्ष की तरफ से देखिए कि केवल वही बिल पास कराए जाते हैं जो उनके सरकारी कामकाज के लिए आते हैं, बाद में विधानसभा को जयराम जी कर ली जाती है। तो विधानसभा मजाक तो बन गई है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। मैं लेकिन इस इसको बात में ऐसा भी तो कमलनाथ देख जी सकते हैं कि पब्लिक ने भी इसलिए सोच लिया, इसलिए उनकी संख्या और कम कर दी कि कम लोग बकवास सुने उनकी तरफ से। हाँ ये भी है। और यदि मान लो यही सब चलता रहा तो बकवास तो देखो, अब जैसे मान लो अभी वो सभापति जी के खिलाफ वो लेकर के आए हैं, तो जनता तो समझ गई कि इनको तो राज्यसभा में भी जब अपन ने 25-26 तक टिका दिया, उसके बावजूद भी ये लोग हरकत कर रहे हैं। कोई मतलब तुक वाली बात करे तो कुल मिलाकर ये तो कहा जा सकता है जो आप कह रहे हो, मैं इससे सहमत रहूं। पर मैं जो है फिर मूल मुद्दे पर लौट आए अपन। जी। और वो ये है कि उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी, ये एक ऐसा ट्रेंगल है पॉलिटिक्स का कि उमंग सिंगार जी और कमलनाथ जी के बीच में तो देखिए, जब वो विधायक थे पटवारी साहब, तभी से विवाद चल रहा है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के। उन्होंने सदन में ही लताड़ लगाई थी कि अभिभाषण को लीक क्यों कर दिया आपने। और इसी प्रकार से उमंग जी जो है उनकी बैठक में ही नहीं आए, अपने पटवारी साहब की बैठक में ही नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में दोस्ती तो बहुत जबरदस्त है। और इन दोनों के सामने आज भी जो है हनुमान जी का पैर जमा करके खड़े हुए हैं, अंगद का नहीं, हनुमान जी का पैर जमा करके खड़े हुए हैं कमलनाथ जी। तो ये जो है उखाड़ भी सकते हैं और जमा भी सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस की, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस के लिए फेवरेबल तो नहीं है। लेकिन आपने हनुमान जी कहा, अगर वो पूंछ में आग लगा दी तो फिर लंका किसकी जलना है ये भी और बता दें। नहीं, अब जिस लंका में वो हैं उन्हीं की बात करी जाएगी। देखिए भाजपा में तो गए नहीं तो वहां जलाते हो। जी। तो प्रभु जी आप कैसे देखें, क्योंकि डिनर पॉलिटिक्स, एक दिन ये भी हो सकता है शर्मा जी ने सुझाव दिया, या ये भी हो सकता है, कहा तो ये भी जा सकता है कि अगर प्रदर्शन हिट हो गया तो क्रेडिट ले लेंगे रात को डिनर देकर कि देखिए मैंने अच्छा इंतजाम करा दिया था, और अच्छा नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि देखिए आपके जो नेता हैं, नए नए नेता प्रतिपक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुछ कर नहीं पाए हैं। मनोज जी, ये बिल्कुल वैसा लगता है मुझे कमलनाथ का डिनर का डिप्लोमेसी, जैसे आपका सिक्का गिर गया रात के अंधेरे में, आप उसको खोजने में लगे हुए हैं। तो कमलनाथ जी जो है अपना जो 40-45 साल का जो राजनीतिक वजूद है, जो वो अब समाप्ति के काल पे है,
ये कह सकते हैं, तो उसको वापस पुनर्जीवित करने उसकी तलाश में लगे हुए हैं कि वो ये आकलन करना चाहते हैं, कि ये जताना चाहते हैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को कि भाई वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई हस्ती उनकी है, तो शायद इसलिए उन्हें जो है इस मौके को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और जो सुरेश शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा जब सत्र होते हैं तो विधायक दल की बैठकें सभी पार्टियां बुलाती हैं, और आमतौर पर सत्र के पहले दिन ही बुलाई जाती हैं, सत्र के एक दिन पहले बुलाई जाती है, तो उसमें जो है डिनर रखा ही जाता है। तो इस तरीके का भोज की व्यवस्था उसमें होती है, तो उस बैठेंगे, चर्चा करेंगे, भोजन होगा। तो उमंग सिंघार जी ने उसी परंपरा के तहत ये बुलाया है, उसमें सत्र की रणनीति बनेगी। कमलनाथ जी, चूँकि आपने बिल्कुल सही कहा, सुरेश शर्मा जी ने भी कहा, कमलनाथ जी जो है सत्र तो छूने के लिए जाते हैं, वो इस सत्र में भी आएंगे मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और उसके बाद फिर वो उसके बाद वहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो कमलनाथ जी को चूँकि वहाँ पे बैठना ही उचित नहीं लगता है, उस जमात में बैठना, वहाँ बैठकर प्रदेश के विकास की चर्चा करना, क्योंकि सबसे वो परे हो चुके हैं, अपने आप को मान के चलते हैं, तो शायद वो वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं, उनको कांग्रेस पार्टी में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। कोशिश उनकी दिल्ली में भी कई बार हो चुकी है, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुई। अभी महाराष्ट्र चुनाव के पहले जिस तरीके से राहुल गांधी उनके घर पहुँचे थे भोजन पर दोपहर में अचानक, तो ये कहा गया कि कमलनाथ जी को जो है महाराष्ट्र का जिम्मा मिल रहा है, बड़ा जिम्मा मिलने वाला है, उनके अनुभव का लाभ पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ लेते हुए दिखाई नहीं देती पार्टी। तो वो उनको मध्य प्रदेश में ही पहले अपना आधार बनाना होगा। जो समर्थक विधायक रहे हैं कमलनाथ जी के, वो उनका भी आकलन करेंगे, कितने मेरे साथ हैं, कितने नहीं हैं, बाकी लोगों को भी एक संदेश जाएगा, और आम कांग्रेस के जो नीचे तक कार्यकर्ता है उसको संदेश जाएगा कि प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता कमलनाथ जी, जो लंबे समय से बड़े नेता ही हैं, वो जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तब भी उनसे बड़े नेता माने जाते थे, हालांकि पूरा महाकौशल भी उनने उस जमाने में भी दौरा नहीं किया होगा, तो बड़े नेता जो है वो हैं कांग्रेस के, तो वो अपना केवल संदेश देने का एक खेल यहाँ पे दिखता है मनोज जी। अब ये अलग बात है कि जो थके हारे कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में आएंगे, जो भोपाल में रह जाएंगे जाने से, तो उनको भोजन वो करा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो भोजन उनको करा दें, तो ये भी एक उनकी साथ वहाँ पे हो सकती है पूरी। बाकी ऐसा कोई इसका कोई इसका राजनीतिक वजूद कमलनाथ के, मतलब इसके अलावा यदि वो कांग्रेस के अंदर कोई फूट डालने की कोशिश कर रहे हों, या कमलनाथ खुद ही कांग्रेस को पूरा लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं देती। क्योंकि आप जब देखिएगा 16 तारीख का जो प्रदर्शन होना है, उसमें भी कमलनाथ की भूमिका ना के बराबर ही रहेगी। कमलनाथ जी मंच पर दिख जाएं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वहाँ पर भी कोई उनको बहुत ज़्यादा वैसा तवज्जो तरजीह जैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष को ही चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अभी भी जब चुनाव के पहले वो एक दिन आए थे और जो है पीसीसी में अपना शक्ति प्रदर्शन करके चले गए थे, जन्मदिन, उसके बाद फिर गायब हो गए। तो ये जो है वो केवल ये जताना चाहते कि मैं कांग्रेस का बड़ा नेता हूं, मैं कांग्रेस में हूं, बस ये दो संदेश देने की कोशिश मुझे इसमें दिखती है। और एक पिक्चर भी आई थी चमेली की शादी, उसमें एक अच्छा चर्चित डायलॉग था, शर्मा जी आपने भी देखी होगी, कि जब तवा गर्म हो तो 2-4 रोटी फालतू सेक लेनी चाहिए। तो हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि अगर सारे यहीं हैं तो ठीक है, भोजन उनको दे ही दिया जाए, तो अपनी भी वो बची रहेगी साख, और कह सकते हैं भोजन हो गया। लेकिन ये जो खटपट की खबरें हैंगी उमंग सिंगार और जीतो के बीच, आपको लग रहा है इस पे कुछ सॉल्यूशन इसका निकल पाएगा इस डिनर डिप्लोमेसी से शर्मा जी? क्योंकि जिस प्रकार पहले कुर्सी बाहर की गई, चिट्टे उखाड़ दी गई, बैठक में नहीं गए, क्योंकि रणनीति तो इन्हीं सबके लिए बनाने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। देखिए, शक्ति प्रदर्शन जहां होने की स्थितियां बन जाती हैं, तो दो चीजें मनोज जी बहुत बारीकी से पॉलिटिक्स में समझने की होती हैं, और वो ये है कि आप शक्ति प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हो। जब एक तरफ आप अध्यक्ष बन गए, एक तरफ आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हो, फिर आपको शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? फिर तो आपको ये चाहिए कि किस प्रकार से आपका आउटपुट दिखे, हाईकमान को भी दिखे, जनता को भी दिखे, सरकार को भी ये दिखना चाहिए कि भाई दमदार और नए लड़के हमारे सामने खड़े हैं, तो ये कुछ करने की स्थिति में है, हमें जो है हल्कान कर देंगे, कोई मुद्दा लेके आएंगे, सरकार को जो है घबराहट पैदा होगी। मतलब सरकार जो है वो एक तरफा खेल रही है, उसको तो कोई डर ही नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि ना तो विपक्ष किसी काम का है, और प्रशासन के अंदर या जो है अदर मीडिया भी तो इस समय जो है एक प्रकार से पंगु जैसा ही हो गया है, क्योंकि यस नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाती है। तो हम भी सवेरे से खबर लिखने बैठते तो हमारे ध्यान में आता है कि यार इससे नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये भयभीत करने वाला तो कई बार होता है ना, खुद से भी आदमी भयभीत हो जाता है ना। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये स्थितियां बन चुकी हैं कि भाई कोई भी लोकतंत्र के चारों पायों में से लगभग एक दूसरे की खुजाने में, जिसको कहते हैं ना कि तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं, ऐसी स्थिति बनी हुई है इस समय। ये लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ इस बात को जी। एक देखिए कि इसलिए जो है राजनीति का सामान्य सूत्र है कि भाई जब आपको कुछ प्राप्त करना हो तो शक्ति प्रदर्शन करो,
और जब आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप बताओ कि आपको 99 लोगों में से जो योग्य लोग थे उनमें से चुन करके आपको यदि जिम्मेदारी दी गई है हाईकमान के द्वारा, तो आपको क्यों दी गई है, ये आपको स्पष्ट करना पड़ता है। आप जो है ये ना माने कि जो आपको के अलावा रह गए हैं वो सब बेवकूफ थे, अयोग्य थे, नहीं, वो भी 99 योग्य लोग थे, 100 में से आपको चुना गया है, तो आपको आउटपुट देना। अब आप जूता पेजार करोगे, जीतू पटवारी जो है जूता लेकर के खड़ा हो जाएगा उमंग के सामने, और उमंग जीतू के पटवारी के सामने, और दोनों को देख करके कमलनाथ दोनों हाथों में जूते लेके खड़े हो जाएंगे। ये पॉलिटिक्स उचित नहीं है। कमलनाथ जी तो अब हो गया। हम लोग यदि मान लो आज की तारीख में मैं कहूं कि मैं मनोज जी से और प्रभु जी से बहुत ज्यादा सुपर हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं दम्भ भर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये मानना है कि मेरी रिटायरमेंट की आयु कब आना है। मैं सक्रिय रहूंगा तो जीवन के लिए सक्रिय रहूंगा, बॉस बनने के लिए सक्रिय नहीं रहूंगा। तो आज कमलनाथ जी को भी ये मान लेना चाहिए कि भैया आप हो गए हुआ, आपको जो है आराम से इन सबको बच्चे मान करके सबको ज्ञान देना है। लेकिन 81 साल के खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फिर अगर 78-80 साल के आदमी तो सोच ही सकता है कि वो उसके मुकाबले जवान। खड़गे कर क्या रहे हैं आप देखो तो, खड़गे साहब कर क्या रहे हैं भाई? राहुल गांधी जी, भाई अध्यक्ष है, लेकिन 99 तक ले गए वो, और क्या जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाया। मैं आपको एक बात बताऊं मनोज जी, एक बहुत सामान्य बात को सुनिए कि आपने राहुल गांधी से ज्यादा अपनी बुद्धि दिखाई क्या अभी तक? एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि 3 बार बैटिंग के लिए आपकी टीम उतरी है और 3 बार में आप शतक नहीं मार पाए, तो आप मान के चलिए कि कितने बड़े पाप के नीचे दबे हुए हो आप। अब राजनीति को समझिए। 3 बार 2014, 2019 और 2024, 3 बार के चुनाव में आप 99, और मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, आपके चैनल पर बोल चुका हूं मैं, प्रभु जी आप भी आंकड़े निकालिए। 99 में 61 सीटें ऐसी हैं जो सहयोगी दलों की कृपा से कांग्रेस को मिली है। क्या उत्तर प्रदेश की 6 सीटें मिल सकती थी? कृपा से 61 सीटें मिली है। इसका मतलब ये हो गया कि 2014 में 44 सीटें आई थी, उससे भी कम सीटें हैं इस बार कांग्रेस के अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ से। इसलिए कोई बहुत कुछ पाया वाया नहीं है, ये सब ड्रामा बन गया। ड्रामा दूसरों के कंधे पर नाचने से हो गया। आप लोकसभा चुनाव के बाद का देखिए, एक भी राज्य में कोई परफॉर्मेंस ढंग का हुआ? हरियाणा हाथ से निकल गया, पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र में 10 आई हैं, वहां जो है आपका जो है लड़ने के बाद आउटपुट रेशियो क्या है? सारे राज्यों का रोज चैनल पर आ रहा है। इसके बाद भी जो है ये कहे कि भाई हम तो उपराष्ट्रपति जी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके माथे पर कहीं एक जगह तो ऐसी छोड़ो जिस पर दाग न लगा हो। अब हर जगह दाग लगवाने की कोशिश कर रहे हो। या मैं बीजेपी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पराभाव में हो आप लगातार, तब आपके निर्णय जो है वो ऐसे होना चाहिए। कमलनाथ जी जैसे निर्णय नहीं होना चाहिए कि एक नेता प्रतिपक्ष को उभारने के बजाय उसके अगले दिन भोजन पे फिर बुला दे। ये बहुत गलत निर्णय है जी। तो प्रभु जी गलत निर्णय है, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो दिल्ली में जो कुछ देख रहे हैं हम कि 4% वाली ममता बनर्जी, 1% वाले लालू यादव भी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं दूसरा टक्कर में। तो इसलिए सारी स्थितियाँ पैदा हो रही कि जब वो दिल्ली में वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा यहाँ कौन क्या बिगाड़ लेगा। बिल्कुल मनोज जी, इसमें जो है कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो खुद ही अपनी व्यवस्थाओं में है, खुद उनके ही अपने चक्रव्यूह इतने ज़्यादा हैं कि वो नीचे क्या ध्यान दें, तो इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो यदि आपने 2 स्थापित किए हैं 2 नए नेता, तो तीसरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा बेचारे को, नेता प्रतिपक्ष को। तो पार्टी को जो है उनके पीछे जो है पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए कि भाई ये हमने इनको स्थापित किया, ये बदलाव लाएंगे। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ नहीं कर पाया, जो दिग्विजय सिंह नहीं कर पाया, जो अरुण यादव नहीं कर पाया, जो सुरेश पचौरी के समय पे नहीं हो पाया, वो काम यदि अभी जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के रहते यदि लाने की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको जो है बैकिंग उनको अच्छी देनी पड़ेगी पार्टी संगठन को। बिल्कुल। जब आला कमान उनके साथ होगा तो विधायक तमाम उनके साथ होंगे, कार्यकर्ता उनके साथ होंगे, पदाधिकारी उनके साथ होंगे। फिर चाहे कमलनाथ को भी यदि डिनर देने की जो नौबत हो, तो कमलनाथ भी विधायक है ना। उमंग सिंघार एक दिन पहले डिनर देना है, आप उस डिनर में आप जाएंगे ही जाएंगे विधायक के नाते। यदि आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल एक लाइन आप अलग खींच रहे हैं, जैसे अभी स्क्रीन में पीली और लाल लाइन दिख रही है। बिल्कुल। तो 2 फ्रेम वहाँ पे बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो आज जब उसमें जा ही रहे थे तो वहाँ पर आप सारी बातें जो बात करनी वहाँ वही बिल्कुल। हाँ, उसके लिए एक अलग से आयोजन करना और ये कहना विधायकों को डिनर पर बुलाया। आप ये कहते हैं कि 16 तारीख को प्रदर्शन है, प्रदर्शन के बाद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जो आएंगे उसमें उनके लिए हमने डिनर का व्यवस्था की है, दोपहर भोज की व्यवस्था की है, तो शायद वो ज़्यादा समीचीन होता, उचित रहता। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि विधायकों के लिए आप रख रहे हैं, और तो निश्चित तौर पर यह है कि आप यहाँ पर फ्रैक्शन की राजनीति कर रहे हैं। आप अपने कद को बनाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए
आप पूरी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश इसका ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है मनोज जी। जी, लेकिन आपको लग रहा है इससे कुछ अंतर पड़ता दिखाई देगा? नहीं, इसमें क्या अंतर होना है? देखिए, कमलनाथ बड़े नेता हैं, लोग मानते हैं। अभी राहुल गांधी उनके यहाँ भोजन पर दोपहर में गए थे, तो कुछ तो छिंदवाड़ा के तो वैसे ही उनके गुलाम है, विधायक वगैरह नेता, तो कुछ उनके पास पहुंच जाएंगे, कुछ वो तो यहाँ पर वो दिखाई देगा। अब ये इसमें देखने वाली बात है, जैसा मैंने कहा कि उमंग सिंघार के यहाँ के भोज में कमलनाथ नहीं जाते हैं, और कमलनाथ के भोज में यदि उमंग सिंघार नहीं जाते हैं तो फिर ये मायने रखता है। फिर ये समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो अगली जो पंचवर्षीय योजना है 4 साल बाद सरकार की, तो कांग्रेस को अब उसको भी छोड़ देना चाहिए, उस उम्मीद को। अब उनको जो है यहाँ पर जो है सुरेश शर्मा जी जो अभी इशारा कर रहे थे, तो बिल्कुल जो है निर्वाचन काल की तरफ चले जाना चाहिए, उनको किसी और राज्य की तरफ कूच करना चाहिए कि जहाँ उनको संभावनाएं दिखती हो वहाँ पर वो सरकार बनाए। क्योंकि आप तो अभी कहीं है नहीं, तो आप लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी का वजूद क्या है पार्टी में? आप किस पद पे हैं वो अभी पार्टी में, ये बताइए। दिग्विजय सिंह जी इससे अच्छे हैं, शांत बैठे हैं। जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है अपने एक वरिष्ठ नेता की हैसियत से या सामान्य नेता की हैसियत से उसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरजीह देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की तरजीह देते हैं। तो वहाँ से सीखना चाहिए ना आपको। दिग्विजय सिंह का वजूद ज़्यादा है कमलनाथ से। दिग्विजय सिंह आज सड़क पर निकल जाए तो उनको पूरे प्रदेश भर में जो है उनके जानने वाले कार्यकर्ता और नेता मिल जाएंगे। कमलनाथ जी के साथ ये नहीं है, वो पैदल चल चुके हैं और ये हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। वो एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते हैं, ये 4 से ज़्यादा लोगों को नाम से नहीं जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों की राजनीति में, दोनों की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ उनको अपनी स्थिति का आकलन करना होगा कमलनाथ को। ये नहीं कि वो हर बार की तरह एक माहौल बनाने की कोशिश हो कि अब कमलनाथ के फिर से दिन आ रहे हैं। जीतू पटवारी अध्यक्ष बने थे, आप देखिए दूसरे तीसरे महीने से खबर चलने लगी उनको हटाने की तैयारी हो रही है, जबकि उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी थी 10 महीने तो तक। ये जो एक माहौल बनाने का खेल है, कि वो सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए आप ऐसा माहौल बनवाते हैं अपने लोगों से। यहाँ कमलनाथ को बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में उनके 45 साल गुजरे हैं, कांग्रेस ने उनको बनाया है यहाँ तक। यदि मध्य प्रदेश के लोग कमलनाथ को जानते हैं, एक राजनेता के तौर पर पूरा देश जानता है, तो वो कांग्रेस की देन है वो कमलनाथ। बिल्कुल नहीं तो इस रोज में उनको जानते नहीं, उनके कॉलेज का नाम तो कोई नहीं जानता ना जिस कॉलेज को बिलोंग करते हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटी। तो इसलिए उनको जो है ये समझना चाहिए, पार्टी की मदद करनी चाहिए, पार्टी के फैसलों पर रहना चाहिए, पार्टी की रीति नीति पर चलना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद की जाएगी, हम तो क्या करेंगे उम्मीद, लेकिन हो सकता है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उम्मीद करें कि देर सवेर कमलनाथ इस उम्मीद पर, इस बात पर कायम रहें। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो डिनर पॉलिटिक्स राजनीति में नई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 2 बड़े नेताओं की डिनर पार्टी होना है, एक पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, एक विधायक कह सकते हैं उनको, और एक नेता प्रतिपक्ष की। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो हमारे साथी प्रभु पटेल ने भी कहा है, कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ उमंग सिंघार के भोज में जाते या नहीं, या कमलनाथ के भोज में वो कौन कौन लोग पहुँचते हैं। उसके बाद तय होगा कि कांग्रेस की दशा दिशा 16 दिसंबर के बाद क्या होने वाली है या क्या हो सकती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।